गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, समझ गए। तो आप लोग सब क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 2007 का आपका है, आपका एडवांस का, सॉरी आईआईटी का क्वेश्चन है। उस वक्त तो आईआईटी ही पढ़ता था एग्जाम। देखिए क्या है कि लेट एल विद द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन द प्लेन्स दिस एंड दिस इफ एल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या पूछ रखा है। तो बोल रहा है कि एल जो है यहाँ पे वो क्या है, प्लेन का इंटरसेक्शन है, यानी कॉमन लाइन है वो। समझ देखिए बोल रखा है एल जो है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस है। तो वो जो लाइन है इंटरसेक्शन लाइन, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है एंगल, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा एंगल। तो कॉस अल्फा का वैल्यू पूछ रखा है। तो सबसे पहले वो कॉमन लाइन निकालते हैं। तो अपने को पता है कि वो जो कॉमन लाइन है वो किसका है, दोनों प्लेन का नॉर्मल का क्रॉस है। समझ गए, नॉर्मल का क्या है, क्रॉस है। तो आपका नॉर्मल क्या हो जाएगा, प्लेन 1 के लॉन्ग 2 3 1 2 3 1 और इसके लॉन्ग क्या हो जाएगा 1 3 2। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो आ जाएगा इसका CL के लॉन्ग डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3i माइनस 3j और क्या आ जाएगा प्लस 3k। अच्छा, अगर इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1 और 1 लिख सकते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, तो क्या है कि ये जो CL है, मान चलिए ये एक लाइन है वेक्टर के लॉन्ग, और ये क्या है कि ये जो CL है एक्स एक्सिस साथ अल्फा एंगल बना रहा। मान चलती है कि ये मानते हैं अपना क्या है एक्स एक्सिस। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 1 0 0 और ये मान के चलिए क्या है डायरेक्शन रेशियो जिसका है 1 - 1 1 और इसके बीच का एंगल कितना बन रहा अल्फा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वेक्टर अलोंग दिस डॉट वेक्टर अलोंग दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो वेक्टर अलोंग दिस क्या आ जाएगा कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से सब 1 ही हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 0 और 0, समझ के बात को 0 0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाएगा इसका 1 1 1 का स्क्वायर 1 ही 1 रह जाएगा। हाँ, 1 + 1 + 1 और क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 1 0 0 आ जाएगा 1 0 0। तो क्या आ गया यहाँ से 1/√3 आ जाएगा cos अल्फा। तो cos अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 1/√3। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये आपका 2018 जेई मेंस का है। सही क्वेश्चन तो होना चाहिए था एडवांस का, बट जेई मेंस में भी कोई कोई दे देता है क्वेश्चन। 2018 मेंस का है और आसान ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया है। क्या दे रखा है कि इफ L1 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। L1 जो है वो इस प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन है। L2 जो है इस प्लेन का इंटरसेक्शन है। अच्छा, जो L1 और L2 जो प्लेन से बनकर आया वो एक प्लेन में लाई करता है, समझ गया। तो उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, समझ गए बात को। वो दोनों जो लाइन बनकर आता है दोनों क्या कर जाता है प्लेन में लाई कर जाता है, समझ गए। तो बोल रहा है कि ओरिजिन से प्लेन का दूरी क्या है, यानी कि प्लेन निकालना मेरा मकसद है। तो CL निकाल लेते हैं, CL फर्स्ट निकाल लेते हैं, समझ गए। CL फर्स्ट, कॉमन लाइन फर्स्ट माने कि L1 भी इसको बोल सकते हैं। और क्या आ जाएगा I J और K और ये 2 - 2 3 2 - 2 और 3 और ये आ जाएगा 1 - 1 1 1 - 1 1। तो ये आपको पता है कि ये जो सॉल्व करके आएंगे ये लाइन का इक्वेशन नहीं आएगा, उसका सिर्फ क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो आएगा। जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 1 0, समझ गए, ये डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। इसी तरह जब CL2 को सॉल्व कीजिएगा यानी कि L2 को सॉल्व कीजिएगा तो वो आ जाएगा I J और K और इसका क्या आ जाएगा आपका ये 1 2 - 1 1 2 - 1 और 3 - 1 2 3 - 1 2। जब इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा आप तो आ जाएगा 3 - 5 और -7, समझ गए। यानी कि एक वेक्टर है, सर ये तो वेक्टर है ना डायरेक्शन रेशियो, ये दोनों वेक्टर किस में लाई कर रहा है, एक प्लेन के अंदर क्या कर रहा लाई कर रहा। देखिएगा कि एक मान के चलिए ये प्लेन है, समझ गए, जिसमें क्या रहा है कि दोनों क्या कर रहा है लाई कर रहा है। बात को समझ रहा है। तो पूछ रहा है इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा तो ओरिजिन से क्या करेंगे अपना दूरी को निकाल लेंगे, समझ गए। तो कैसे निकाला जाएगा प्लेन का इक्वेशन, कैसे निकाला जाएगा। एक तो दो लाइन अगर इस पे लाई कर रहा तो 100% इसका जो नॉर्मल होगा इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो निकाल लेंगे नॉर्मल का, प्लेन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा उसको तो हम निकाल लेंगे,
बात समझ रहे हो, उसको तो हम निकाल लेंगे, बट प्लेन को पास कहां से करवाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेन को हम पास कहां से करवाएंगे। अब आपको एक तरीका बताए थे कि अगर मान के चलिए कि ये जो लाइन है ये मान लेते हैं क्या है, L1 है, और ये लाइन क्या है, L2 है। ये ऐसा लाइन है जो प्लेन P1 पर लाई करता है, प्लेन P2 पर भी लाई करता है, समझ गया। ये जो है P3 पर भी लाई करता है, P4 पर भी लाई करता है। तो आपको एक पॉइंट अपने खुद मान चलिए कि कोई पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा है, तो एक पॉइंट आपको जनरल के लिए मानने के लिए बोले थे कि जेड को 0 कर दो, समझ गए, जेड को क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहां पर जैसे ही P1 में जेड को 0 करें क्या बन जाएगा, 2x - 2y = 0, समझ गए। और यहां क्या बन जाएगा, x - y = -1। तो देखिएगा दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, देखिए यहां 2x - 2y आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, x - y = समथिंग। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, समझ गए। ये जो दोनों आ गया, दोनों क्या है, इससे एक्स वाई नहीं निकल पाएगा, यानी P1 और P2 से एक्स वाई सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाए। देखो ना कुछ टाइम्स ये हो गया ना, 2 को कॉमन लेकर भेजेगा तो x - y दोनों सेम हो जाता है ना, तो लाइन दोनों क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है, समझ गए। तो इससे तो बन नहीं पाएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इससे आ जाएगा P3 और P4 से। तो क्या करते हैं, लेट पॉइंट ऑन L2 is put z = 0 in P3 and P4, समझ गया बात को। तो P3 में 0 कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x + 2y = 3 आ जाएगा, x + 2y = 3। z को 0 कर दिए तो x + 2y = 3 आ जाएगा इस तरफ से, और इस तरफ कितना आ गया, 3x - y, 3x - y = इस तरफ क्या आ जाएगा, 1। और z को तो 0 कर दिए ना, z को 0। जब इसको जब दो इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर जो आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/7 और y का वैल्यू आ जाएगा 8/7। यानी कि L2 जो है 100% यहां से पास कर रहा होगा। बात क्लियर। देखिए ये माइंड में कब आया कि अगर कोई प्लेन है, उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो पता है, कहां से पास कर रहा वही नहीं पता है, तो एक जनरल अपने मन से मान लेंगे, समझ गए। तो वो क्या पास कर गया, ये जो पॉइंट है कहां से पास करके बेटा, इसको मान लेते हैं P और बोल लेते हैं 5/7, 8/7 और Z क्या आ जाएगा अपना 0। यहां से क्या कर गया, पास कर गया। तो अब आंसर मिल गया अपना प्लेन का। एक नॉर्मल, एक प्लेन का इक्वेशन जानने के लिए अपने को नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल जानने के लिए जो नॉर्मल इसका खींचेगा वो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, और नॉर्मल क्या होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या लगा देंगे, I J K, समझ गए। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ 1 1 0 और 3 - 5 - 7, उससे डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, इससे क्या कर देंगे, पास करा देंगे। नहीं तो एक मेथड आपको और बताए थे कि दोनों प्लेन अगर, दोनों लाइन अगर इसमें लाई कर गया तो बॉक्स = 0, कोप्लेनर हो गया ना। तो कोप्लेनर होने का कंडीशन हम, आप चाहेंगे तो इसे बना दे, हम कोप्लेनर से बना देते, वो हमको ज्यादा आसान लगता है, समझ गए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए कि देखिए आपको इसके लिए क्या चाहिए, आपको कोप्लेनर होने के लिए 3 वेक्टर चाहिए। तो एक वेक्टर तो आप मान लेते हैं कि L1 हो जाएगा, एक वेक्टर L2 हो जाएगा, और कोप्लेनर होने के लिए अपने को कितना चाहिए, 3 वेक्टर। तो एक पॉइंट तो ये है, समझ गए, और एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं XYZ, समझ गए। एक जनरल पॉइंट क्या मान लेते हैं, ऐसे भी तो आपको x माइनस करना पड़ेगा, तो जनरल पॉइंट हो गया। तो इससे एक और वेक्टर बन गया, और तीनों वेक्टर कैसा हो गया, कोप्लेनर हो गया। तो क्या आ जाएगा, x - 5/7 आ जाएगा यहाँ, फिर क्या आ जाएगा, y - 8/7, और क्या आ जाएगा इस तरफ से z - 0, यानी z ही रह जाएगा। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस, और डायरेक्शन रेशियो यानी क्या हो जाएगा, 1 1 0, और क्या आ जाएगा 3 - 1 2, 3 - 1 2। अब हमेशा इसी को लगा लीजिएगा, कभी भी आपको अगर दो लाइन क्या कर जाता है, लाई कर जाता है प्लेन में, तो बॉक्स = क्या लगा दें, 0, एक पॉइंट और एक जनरल पॉइंट मान 0। हाँ तो लिख तो दिए 3 - 1 2, अच्छा गलती लिख दिया ना, ये होगा ना 3 - 5 - 7 ना, 3 - 5 और -7। जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 1 0 3 - 5, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 7x - 7y + 8z और +3 = 0।
ये प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व इसको कर लीजिएगा। तो बोल रहा है इसका ओरिजिन से दूरी क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओरिजिन से दूरी पूछ रखा है तो सेटिस्फाई कर देते हैं ओरिजिन को। तो ओरिजिन को सेटिस्फाई 0 -0 +0 और +3 बच जाएगा सिंपल। और अंडर रूट कितना हो जाएगा 49 + 49 + 64, तो आ जाएगा 3/√49, 162 आ जाता है, समझ गए। शायद 100 कितना आता है, हाँ 162 ही आता है, 162। तो 162 को हम क्या लिख सकते हैं 3/39, नहीं 9 आ जाएगा यहाँ, 9√2 लिख सकते हैं। 9 9 जा 81, 81 2 जा इतना आ जाएगा, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/3√2, ये आपका आंसर है 1/3√2 ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका एडवांस 2009 का है, उसमें आईआईटी होता था एग्जाम, तो आईआईटी 2009 में पूछ रखा है। क्या क्वेश्चन कि लेट P बी अ पॉइंट इन स्पेस, P जो पॉइंट है क्या है बेटा स्पेस में है, Q बी अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस, Q जो है एक पॉइंट है जो इस पे पाया जाता है, तो Q पॉइंट इस पे इस लाइन पे पाया जाता है। देन द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर PQ पैरेलल टू द प्लेन, समझ गए, पैरेलल टू द क्या बन जाता है प्लेन। तो पहले Q जो पॉइंट है इस लाइन पे पाया जा रहा है, Q जो पॉइंट है इस लाइन पे पाया जा रहा है, तो Q का जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा आपका -3μ + 1 आ जाएगा। Q पॉइंट है तो अपने को क्या पता कौन पॉइंट पाया जाता है, अपने को क्या पता, समझ गए। तो ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा μ -1 और फिर क्या आ जाएगा 5μ + 2, ये आ जाएगा। अच्छा, अब P पॉइंट आपको दे रखा है, P पॉइंट आपको क्या दे रखा है 3 to 6 दे रखा है। अब क्या बोल रखा है कि PQ पैरेलल टू दिस प्लेन, PQ पैरेलल टू दिस प्लेन। तो सबसे पहले PQ निकाल लेते हैं, आपका PQ आपका निकाल लेते हैं। तो PQ निकालने के लिए क्या करना, अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा -3μ और 1 -3 -2 μ -1 -2, तो μ -3 5μ + 2 और -6, तो क्या आ जाएगा 5μ -4, ये PQ आ गया। और PQ पैरेलल टू क्या है बेटा, PQ पैरेलल टू क्या है आपका कि PQ पैरेलल टू एक प्लेन दे रखा है, क्या है x -4y + 3z और +1। अच्छा, अब बना लेते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं और एक पैरेलल बना लेते हैं, लाइन PQ वेक्टर बना लेते हैं। तो क्या है इसका नॉर्मल इस पे क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे भी प्लेन और लाइन क्या होता है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल प्लेन और लाइन क्या होता है पैरेलल होता है, तो नॉर्मल क्या होता है परपेंडिकुलर ही होता है। तो क्या आ जाएगा कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और भी इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या आ जाएगा 0, समझ रहे हैं ना बात को। तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका PQ का डायरेक्शन रेशियो और 1 इसका ये हो जाएगा, तो क्या कर देंगे -3 -2 का डॉट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा 1 आपका, फिर क्या आ जाएगा प्लस म्यू -3 डॉट विथ क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस 5μ -4 का डॉट किसके साथ आ जाएगा 3 के साथ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, समझ गए -3 -1। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1/4, समझ गए। और म्यू का वैल्यू ही तो पूछ रखा था आपसे, कहाँ है क्वेश्चन द म्यू, हाँ तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन, हाँ इस टर्म में दे रखा है ये प्लेन और प्लेन कंटेनिंग लाइन दिस एंड लाइन दिस, समझ गया, प्लेन कंटेनिंग लाइन दिस के इसके और ये प्लेन जो कर रहा है दोनों क्या है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है √6, तो पूछ रखा है डी का वैल्यू क्या आएगा, समझ गया बात को। तो डी पूछ रखा है डी का वैल्यू क्या आएगा, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक प्लेन तो आपको ये दे रखा है, तो वो प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं जो इसको रखता है, समझ गए, जो इसको क्या करता है रखता है। तो एक तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। कैसे निकाल सकते हैं, जो आपको आसान बुझा कि सबसे पहली बात की 100% की अगर ये दोनों लाइन प्लेन पर ही है तो इसी दोनों पॉइंट से प्लेन पास करेगा, समझ गए। अब अगर दोनों लाइन क्या है प्लेन पर है, समझ गए, दोनों लाइन क्या है प्लेन पर है, तो उसका नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। एक तरीका डिटरमिनेंट वाला बताए थे कि 2 लाइन अगर आ जाता है तो कोप्लेनर हो जाता है। तो अगर कोप्लेनर कैसे होगा, 2 लाइन तो हो गया, 2 डायरेक्शन रेशियो, इस पॉइंट से पास करवा दीजिए और एक को मान लीजिए XYZ, नहीं समझ में आया आपको, एक पॉइंट को XYZ मानिएगा ना,
ये पॉइंट को मानिएगा ना एक्स वाई जेड। इससे देखिए मान के चलिए क्या है, ये दो लाइन है, एक लाइन ये L1 L2, समझ गए। तो L1 से मान के चलिए पास करवा दिए, एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड मानिएगा ना कहीं अभी तुरंत जस्ट किए थे। हाँ तो कर लेते हैं, तो क्या कैसे बना लें आप भी बोलो, जैसे भी बनाना है। हाँ और एक तरीका तो और आपको बता रखे थे कैसे क्या होगा। हाँ तो जैसे निकालना होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आ जाएगा आपका, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करवा चुके हैं, समझ गए। आ जाएगा आपका x - 2y + z = 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा, समझ गए क्या। आप अगर डिटरमिनेंट से कंफर्टेबल नहीं है तो क्या कीजिएगा कि नॉर्मल आईजे के लगा के 2 3 4 और 3 4 5, समझ गए। इससे जो बन कर आएगा और 1 2 3 से क्या करवा दीजिएगा, पास करवा दीजिएगा प्लेन को, तब ये आ जाएगा, समझ गए। अगर डिटरमिनेंट से बनाना चाहते हैं तो क्या लगा दीजिए, इससे तो पास करने का मतलब क्या है, x - 1 y - 2 z - 3, एक जनरल पॉइंट मान लीजिएगा ना, ये तो 1 2 3 मान लिया आप, एक मान लीजिए x y z, तो सब्ट्रैक्ट माइनस सब्ट्रैक्ट एक प्लेन, सॉरी एक वेक्टर, एक वेक्टर ये 3 वेक्टर हो गया, ये 0, तो आपका ये आ जाएगा, समझ गया, ये आ जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब समझने वाली बात है, इक्वेशन ऑफ प्लेन मान के चलिए ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा कि ये प्लेन, समझ गए, और ये प्लेन के बीच का जो दूरी है वो √6 है, समझ गए। इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी जो है वो क्या है, √6 है। तो d का वैल्यू बताइए। तो यहां पर तो वेरिएबल दो हो गया, एक हो गया a और एक हो गया d, तो कोई एक ही से निकल सकता है ना वेरिएबल, एक कंडीशन से तो एक ही वैल्यू निकल सकता है। अच्छा एक बात समझिए कि अगर प्लेन के बीच का दूरी है √6, तो दोनों प्लेन आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि डिस्टेंस हम निकालते हैं 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच का, तो दोनों का पैरेलल। अच्छा अगर दोनों प्लेन पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो डायरेक्शन रेशियो सेम है, ये -2, तो यहां पर भी -2 है, आपका आया है। अगर z का कोफिशिएंट यहां 1 है तो यहां पर तो 100% a का वैल्यू 1 होगा, समझ गए। तो लिख लीजिएगा आप लोग अपना भाषा में कि कभी भी अगर डिस्टेंस निकालना रहेगा तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच निकालेंगे, अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच निकालेंगे तो डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, हेंस a = कितना वैल्यू आ गया, 1। तो ये भी कितना बन गया आपका, ये जो प्लेन बन गया ये भी कितना बन गया, x - 2y + z = d, और कांस्टेंट में तो अंतर रह ही सकता है। और 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच का कितना दे रखा है, √6 डिस्टेंस, और जानते हैं क्या, d1 - d2, समझ गए, d1 - d2। यहां लिख सकते हैं, यहां तो सिंपल d - 0 ही काम चलाना पड़ेगा, समझ गए। और क्या आ जाएगा, √1 + 4 + 1, तो ये इस तरफ आ गया √6, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 6, समझ गए बात को, √6 मल्टीप्लाई d का वैल्यू। ये बात समझ गए कैसे कैसे सब किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आपका मेंस 2012 का क्वेश्चन है। क्या है कि एन इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन दिस, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है जो इसके क्या है, पैरेलल है, समझ गए, और वो ओरिजिन से 1 यूनिट के दूरी पे है, समझ गए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा, तो सबसे पहली बात कि इसके पैरेलल होने वाला प्लेन कौन हो सकता है, वो हो सकता है x - 2y + 2z + k = 0, इसके पैरेलल होने वाला प्लेन यही हो सकता है। अब बोला है क्या कि ओरिजिन से ये 1 यूनिट के दूरी पे है, समझ गए, ओरिजिन से 1 यूनिट, तो ओरिजिन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे। इसमें दूरी का बात कर रहा था, क्या आ जाएगा, 0 - 0 +0 और +k, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 + 4 + 4, तो 3 इस तरफ आ जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, k का वैल्यू +-3, आंसर क्या आ जाएगा, x - 2y + 2z + 3 = 0, x - 2y + 2z - 3 = 0, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये एडवांस 2013 का क्वेश्चन है और अभी तक का 3D का सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको लगा है। हाँ आपको क्या बता रहे थे कि अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है 3D के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको 2013 एडवांस में पूछ रखा है। देखिए बनाते हैं, क्या है कि परपेंडिकुलर आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन इतना टू द प्लेन इतना, समझ गए, यानी कि एक प्लेन है और इस लाइन से क्या किया गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे डाला गया है, समझ गए। तो देखिए बनाते हैं, अच्छा समझिएगा ये, हाँ इसको फुल्ली सोल्यूशन करते हैं। क्या है, एक प्लेन है जिसका नाम क्या है, x + y + z = क्या है, 3, और एक लाइन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन में एक लाइन और एक प्लेन दे रखा है तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि कहीं दोनों पैरेलल तो नहीं है।
तो पैरेलल करने के लिए क्या कहते हैं, इसका नॉर्मल और इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा इसका नॉर्मल तभी तो वो आएगा। तो चेक कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है 1 1 1 और इसका कितना है 2 माइनस ये, तो क्या कहते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगा, होना चाहिए तो प्लस, समझ गया, लेकिन ये आ जाएगा 3 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1, नहीं है ना, 4 आ जा रहा ना, नहीं है तो नहीं है, पैरेलल नहीं है, समझ गए। तो पैरेलल नहीं है तो लाइन मान के चलिए कुछ ऐसा होगा, समझ गए। और इसके पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है, इसके कोई पॉइंट से, इसके कोई भी पॉइंट्स के मतलब समझ रहे हैं ना, इसके क्या बोल रखा है, परपेंडिकुलर आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, परपेंडिकुलर आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन इतना टू प्लेन। हाँ, इसके पॉइंट से क्या किया गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है प्लेन पर, समझ गए। तो ये पॉइंट आपका मान लेते हैं हम क्या P, और P का पॉइंट कैसा आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 2, जब पॉइंट नहीं पता रहता है ना तो ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस लेमडा माइनस 1 और क्या आ जाएगा 3 लेमडा, ये आपका क्या आ गया पॉइंट। इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है, कहाँ, इस पे डाला गया है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी अपने को नहीं पता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप जानते हैं कि इसको मान लीजिए, चाहे तो एक्स वाई जेड ही मान लीजिए, चाहे अल्फा बीटा, एक्स वाई जेड ऑलरेडी दे रखा था अल्फा बीटा, चाहे एक्स वाई जेड ही मान लो। हाँ, क्या मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। क्वेश्चन आपका क्लियर कट है बेटा। पहले क्या है कि एक लाइन से क्या डाला गया है, कभी भी प्लेन और लाइन आता है तो पहले पैरेलल चेक कर लीजिए, सबसे पहला कंडीशन। नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहा कि एक पॉइंट से क्या डाला गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है, तो वो पॉइंट मान लिए, ये जनरल पॉइंट मान लिए, इस पे डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ऐसे भी मानते हैं एक्स वाई जेड। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए अब लगा दो इसी कंडीशन, आप लोग जानते होंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, समझ गए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या आ जाएगा यहां से देखिएगा, एक्स माइनस 2 लेमडा माइनस 2 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। हाँ, x माइनस दिस डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका y माइनस ये, y माइनस माइनस लेमडा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1 ही रह जाएगा। फिर क्या आ जाएगा z माइनस 3 लेमडा, z माइनस 3 लेमडा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस, इमेज निकालने के लिए -2 लगाते हैं, ऐसे क्या लगाते हैं, सिर्फ माइनस ही लगाते हैं। और ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करते हैं, कितना आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 2 और यहाँ पर क्या है प्लस वाई, तो आ जाएगा माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा माइनस 1 और आ जाएगा प्लस 3 लेमडा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 1 1 1 आ जाएगा। तो इस तरफ से कितना आ गया कि x माइनस 2 लेमडा माइनस 2, हाँ 1 को हटा लेते हैं, कोई काम का तो ही नहीं है अब, चाहे रहने देते हैं। क्या आ जाएगा y माइनस लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा z माइनस 3 लेमडा बाई 1 इज इक्वल टू, इस तरफ से कितना आ जाएगा बाबू, इस तरफ जब सॉल्व करके आ जाएगा 2 आ जाएगा देखिए क्या आ जाएगा 3 लेमडा और 2 लेमडा, 5 लेमडा माइनस 1 लेमडा, 4 लेमडा आ गया। अब क्या आ जाएगा माइनस 3, सही है ना, और ये है माइनस में, समझ गए, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3, ऐसे लगता है 6 आना चाहिए, 6 आएगा ना, हम लोग गलती कर ली ना, -2 -1 और एक -3 कहीं से आ रहा है, 3 लेमडा -3, अच्छा सॉरी ये 3 छोड़ दिया ना, -3 प्लेन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये -3 भी तो आएगा, ये छूट गया ना, तो कितना आ गया -6 आ गया, यहाँ -6 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको जब अलग अलग कर इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाँ, और हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा कि x को इस तरफ, 1 तो कोई काम का है नहीं, तो क्या करेंगे x को उस तरफ ले चले जाएंगे, हम लोग 3 ढांचा बना लेते हैं, समझ गए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा आपका, अच्छा इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, हाँ इसको लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका -4 लेमडा और ये आ जाएगा +6 और डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस चाहे -4 लेमडा डिवाइडेड बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना 2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इस तरफ लेते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 लेमडा -2 +2 और -4 लेमडा डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा ना, x का वैल्यू इस तरफ प्लस में आ जाएगा ना इसके, समझ गए, जब बराबर करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, तो आ गया x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरफ करेंगे तो 6 लेमडा और -4 लेमडा 2 लेमडा बाई 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लेमडा बाई 3 x का वैल्यू।
हाँ सही है, 2 लेमडा बाई 3। इसी तरह y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 लेमडा डिवाइडेड बाई 3। इसको इस तरफ लेते चले गए, इसको इस तरफ, तो ये तो प्लस हो जाएगा ये वाला साइन, लेकिन ये वाला तो अपना रह ही जाएगा, माइनस लेमडा और माइनस 1, तो माइनस लेमडा माइनस 1, तो क्या आ जाएगा इस तरफ से 2 माइनस 1 माइनस 4 लेमडा बाई 3 और माइनस लेमडा, तो क्या आ जाएगा, 3 को एलसीएम लेते हैं, 3 माइनस 4 लेमडा और माइनस 3 लेमडा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा माइनस 7 लेमडा बाई 3 और 1 माइनस 7 लेमडा बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 7 लेमडा बाई 3, ये y का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं, ये आ गया हाँ 1 माइनस 7 लेमडा बाई 3। इसी तरह आपका ये तो 2 लेमडा बाई 3 है ही है, समझ गए, तो इसका क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरफ 3 लेमडा चला जाएगा, 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 4 लेमडा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3, तो आपका हो जाएगा 9 लेमडा और माइनस 4 लेमडा 5 लेमडा और ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा आपका, ये जो आ गया है गामा का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 5 लेमडा डिवाइडेड बाई 3, समझ गए, आ जा रहा ना ये 9 लेमडा माइनस 4 5 लेमडा, तो 5 लेमडा प्लस में आ रहा, हाँ, और 2 ये कितना हो गया, ये आपका कितना बन जाएगा 6 ना, 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, हाँ आ रहा 2 प्लस 5 लेमडा डिवाइडेड बाई 3, सब क्लियर आ रहा ना। हाँ, आपका ये क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड, यानी कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है। अब आप सोच भी नहीं सकते हो कि आंसर हम लोग का आ चुका है, समझ गए। अब सब क्या करते हैं, लेमडा के टर्म में सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, सब देखो यहाँ भी लेमडा यहाँ भी लेमडा, अब लेमडा का वैल्यू निकालते हैं, समझ गए बात को, इसीलिए थोड़ा सा टफ माना गया। अब इधर का कोई काम नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से, हाँ नाउ, हाँ यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरफ चला गया 3x बाई 2, लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3x बाई 2। अब सब लेमडा टर्म में सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, सबको बराबर कर देंगे। यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 3y आ गया, 3y और ये -1, तो क्या आ जाएगा 3y - 1 इज इक्वल टू -7 लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू -7 लगा लेते हैं, और इस तरफ क्या आ गया लेमडा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये है z का वैल्यू, तो z का वैल्यू क्या आ गया 3z - 2 इज इक्वल टू 5 लेमडा, तो 5 नीचे आ गया, इस तरफ लगा लेते हैं लेमडा, तो लेमडा का सब वैल्यू है, सब लेमडा का तो सब क्या है बराबर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 3x बाई 2 3y - 1, अच्छा एक गलती कर ली है हम लोग यहाँ पे, 3y - 3 होना चाहिए ना, 3y सपोज करना, हाँ ये हम लोग ये यहाँ गलती कर लिए हैं, यहाँ से 3 इधर इस तरफ आने का मतलब क्या है कि 3 इस तरफ से एलसीएम लिए होंगे ना, ये 3y और यहाँ पे जो 3 बना होगा वो भी -3 बनकर आ जाएगा इस तरफ, नहीं समझ में आ रहा बात को, क्या आ जाएगा 3y और यहाँ एलसीएम लिए होंगे 3, ये -3 अब -7 लेमडा, अब सही है, और इस तरफ से क्या आ जाएगा 3z और ये बन गया होगा 6, ये बन गया हो गया आपका 6, तो आ जाएगा यहाँ इस तरफ क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5 लेमडा, 3z माइनस से, हाँ अब सही है, तो इस तरफ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ गया, इसको क्या कर लेते हैं ढंग से लिखने के लिए, अच्छा लिख लेते हैं पहले 3y - 3 डिवाइडेड बाई -7, और ये भी लेमडा का वैल्यू क्या है 3z - 6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये लाइन का इक्वेशन ढंग से लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2/3, यहाँ से क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया y - 1 डिवाइडेड बाई -7 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3, यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया z - 2 डिवाइडेड बाई 5/3, तो 3 से 3 सब कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर x/2 y - 1 डिवाइडेड बाई -7 z - 2 डिवाइडेड बाई 5, आपका डी आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए क्या आपको बता रखे थे कि क्या था कि इस लाइन से क्या डाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया था, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड मान लिए, एक्स वाई जेड का क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो देखे सब लेमडा टर्म में आ गया, तो सब लेमडा का वैल्यू निकाल कर देखे तो बराबर किए तो एक लाइन ही बनकर आ गया, वो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपका एडवांस 2014 का है, समझ गए क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट है P, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या लिख रखा है फ्रॉम अ पॉइंट P परपेंडिकुलर टू PQ एंड PR आर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली टू द लाइन दिस एंड दिस,
इस लाइन, ये लाइन इसको बोल रखा है, समझ गए कितना गंदा तरीका से आईआईटी वाला लाइन दिया। आईआईटी वाला कुछ भी कर सकता है, अगर लाइन बोल दिया तो तुम लाइन ही उसको मानो, चाहे जैसे भी दे रखे, कॉमा में दे दे, डैश में दे दे। हाँ, तो इसको लाइन कैसे लिखा जा सकता है, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स है और क्या है z इज इक्वल टू क्या है 1। तो इसको लाइन कैसे लिखा जाता है, लिख सकते हैं x, हाँ इसको लाइन कैसे लिख सकते हैं, x/1 y/1 और इस तरफ से क्या आ गया z-1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा लाइन। इसी तरह एक और क्या दे रखा है आपको L2 के रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू -x और z इज इक्वल टू -1। तो क्या आ गया x/-1 y/1 और z+1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 0। ये आपका हो गया L2, ये L2 और ये क्या आ गया आपका L1। समझ गए, ये L2 हो गया, ये क्या हो गया आपका L1। क्या अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट P परपेंडिकुलर टू PQ एंड PR ड्रॉन रेस्पेक्टिवली टू द लाइंस ये। हाँ, तो माने कि मार्केट में दो लाइन है, हाँ लाइन L1 और लाइन क्या है L2। समझ गए, पहले बना लेते हैं ये, और दोनों पैरेलल है क्या, पहले देख लेते हैं। नहीं पैरेलल तो नहीं है ना, ये पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं होना चाहिए। ये 1 1 और ये माइनस आ जाता है, नहीं पैरेलल नहीं है। समझ गए, पैरेलल नहीं है। तो क्या आ जाएगा, ये कुछ यूं चला गया, ये कुछ यूं चला गया। समझ गए बात को, ये कुछ यूं चला गया और कुछ यूं चला गया। ये मान लेते हैं अपना L1 और ये मान लेता है अपना L2। फिर से पढ़ते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट P परपेंडिकुलर टू PQ, माने P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है और P पर Q एंड और PR पर भी क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है। और Q और R जो है वो इस लाइन पे, हाँ P तो कहीं मान लेते हैं और QR सच दैट कि QPR इज अ राइट और PQR एक राइट एंगल मानते हैं। Q यहां मान लेते हैं, मतलब कि QR यहां मान लेते हैं, Q एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, R एक पॉइंट यहां मान लेते हैं और P मान लेते हैं इस तरह का कि इसका परपेंडिकुलर इस पे है और इसका परपेंडिकुलर यहां इस पे है और P को मान लेते हैं क्या लेमडा लेमडा और लेमडा। समझ गए बात को। ये राइट एंगल यहां पर क्या बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री का बन रहा। समझ गए, तो अब निकालते हैं क्या, हाँ कि हम लोग क्या करते हैं कि सपोज करने के लिए, हाँ आपको क्या बता रहे थे कि एक का आपको क्या पढ़ते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा इस पे। क्या है, एक पॉइंट P है, समझ गए वो, और परपेंडिकुलर PQ एंड PR ड्रॉन ऑन द लाइंस दिस, यानी कि PQ जो है परपेंडिकुलर है L1 पे। समझ गए, PQ परपेंडिकुलर है L1 पे और PR परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे। ये बात समझ में आ रहा कि PQ एंड PR ड्रॉन रिस्पेक्टिवली ऑन द लाइंस दिस एंड दिस परपेंडिकुलर। समझ गए, ये इस पे परपेंडिकुलर और साथ ही साथ QPR एक एंगल बना रहा है राइट एंगल, तो बीच में P है तो इस पे बना रहा है 90 डिग्री। समझ गए, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ अब स्टार्ट ये करते हैं कि Q जो पॉइंट है वो L1 का मान लेते हैं। तो Q का पॉइंट तो अपने को पता नहीं, तो जनरल पॉइंट से खेलेंगे। तो जनरल पॉइंट Q क्या आ जाएगा, जनरल पॉइंट Q क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग मानते हैं लेमडा, और लेमडा ऑलरेडी यूज कर रखा है तो नहीं लेंगे। तो हम लोग अल्फा मान लेते हैं क्या, इस अगर L1 पर मान लेते हैं क्या अल्फा, तो अल्फा 0, सॉरी नहीं 0 नहीं प्लस 1 आ जाएगा, अल्फा और 1 आ जाएगा। देखो ना ये 1 है ना। इसी तरह इसको मान लेते हैं R पर मान लेते हैं बीटा, और बीटा के लिए क्या आ जाएगा माइनस बीटा, सबसे पहले दिख रहा माइनस बीटा और बीटा, और ये क्या आ जाएगा -1। समझ गए बात को। और क्या बोल रखा है, अब कंडीशन क्या दे रखा है कि PQ जो है PQ, इसीलिए तो Q पॉइंट निकाले, PQ क्या है परपेंडिकुलर है L1 पे, यानी कि PQ का डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या हो जाएगा 0। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो अल्फा लेमडा माइनस अल्फा और लेमडा -1 ये आ जाएगा। और L1 का डायरेक्शन रेशियो दिस, तो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से बड़ा तेजी से। हाँ क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस अल्फा का 1 से हो जाएगा ना, 1 से, फिर क्या हो जाएगा लेमडा माइनस अल्फा का क्या आ जाएगा 1 से, फिर इसी तरह क्या आ जाएगा लेमडा -1 का हो जाएगा किससे बेटा 0 से हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा लेमडा -1 का क्या आ जाएगा 0 से इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा 2 लेमडा और अल्फा -2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा आ गया, यानी कि अब लेमडा में सब वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि P क्या दे रखा है लेमडा में। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, वो जो Q का वैल्यू आ जाएगा वो लेमडा 1 आ जाएगा। उसी तरह क्या मान लेते हैं PR जो है PR
समझ गए, वो परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, L2 पे, समझ गए। तो लेमडा प्लस बीटा का डॉट विथ -1 आ जाएगा, लेमडा प्लस बीटा का डॉट विथ -1 प्लस लेमडा माइनस बीटा और डॉट विथ 1 और फिर क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1 का डॉट विथ 0, भाड़ में जाए 0, हाँ, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से माइनस लेमडा और माइनस बीटा आ गया, इस तरफ से प्लस लेमडा और माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, तो -2 बीटा इज इक्वल टू 0, यानी बीटा का वैल्यू क्या आ गया बेटा 0। यानी जो आर का जो रियल वैल्यू हो गया वो क्या आ गया 0 0 -1 आ गया 0 0 -1। ये पूरे यहां तक क्लियर है कि एक पी पॉइंट है, समझ गए, और एक PQ ऐसा बनता है जो PQ एक पी पॉइंट दे रखा है, अब PQ L1 पर परपेंडिकुलर है, PR L2 पर परपेंडिकुलर है, अब PQR मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, चाहे तो मिला सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हाँ। और तो हम लोग मान लिए Q क्या है, इस पे है और ये है, समझ गए। तो बीटा इक्वल टू 0, तो सही है, हाँ सही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज को मिटाते हैं सबसे पहले, हाँ, क्योंकि इस तरह का जरूरत है फिलहाल। अब देखो कंडीशन क्या बोल रखा है कि PQPR इज अ राइट एंगल। अब देखो सबका वैल्यू लेमडा के टर्म में ही निकालनी है। अब बोल रखा है क्या, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके मतलब क्या हुआ कि PQ परपेंडिकुलर है PR पे, PQ परपेंडिकुलर है PR पे, तो PQ डॉट विथ PR इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, PQ अब हो गया लेमडा माइनस लेमडा। अब देखो ना यहाँ क्या होगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो डॉट इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया 0, तो यहाँ क्या आ गया लेमडा माइनस लेमडा का डॉट विथ लेमडा माइनस 0, यानी लेमडा माइनस लेमडा तो 0 ही हो गया सबसे पहले, लेमडा माइनस लेमडा का एक डायरेक्शन रेशियो, इसका डॉट क्या आ जाएगा लेमडा माइनस 0 से, हाँ कोई काम का है नहीं फिर भी लिख देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा माइनस लेमडा का डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 0, लेमडा माइनस 0। अब क्या आ जाएगा लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा माइनस 1 का डॉट जो होगा वो लेमडा प्लस 1 से आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 0 ये 0, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1। तो लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस 1 आते ही, लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस 1 आते ही, अब देखें कि लेमडा का वैल्यू क्या पूछ रखा था, लेमडा का वैल्यू पूछ रखा था, लेमडा का वैल्यू पूछ रखा था, क्या पूछ रखा था, कहाँ गया क्वेश्चन यार, एंड द पी सच दैट, हाँ लेमडा का, हाँ लेमडा इज आर। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा 1, जो कि हम लोग का गलत है। जो हम लोग का लेमडा का जो वैल्यू होगा, अगर हम 1 लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कि लेमडा का वैल्यू 1 रखते हैं, चलिए लेमडा का वैल्यू 1 1 1 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 1 1, ये आ गया लेमडा का वैल्यू 1, और यहाँ पर भी 1 1 1 बन जाएगा, यहाँ पर लेमडा का वैल्यू 1 1 1 बन जाएगा। तो ये Q और P दोनों अलग अलग है, जबकि लेमडा का वैल्यू 1 लेते हैं तो दोनों एक ही पे लाई कर जाता है, इस वजह से लेमडा का वैल्यू 1 नहीं लेंगे, समझ गए। बिकॉज P एंड Q आर सेम, बिकॉज P एंड Q आर सेम बट इट इज डिफरेंट, बट दोनों क्या अलग अलग है, से लेमडा का वैल्यू क्या होगा -1 ही आंसर आएगा आपका, -1 वाला आंसर हो गया, ये कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन कि अ टेट्राहेड्रॉन हैज 4 वर्टिसेस, 4 तो नहीं लिख रखा है, बट जानते हैं कि 4 वर्टिसेस होता है टेट्राहेड्रॉन के अंदर। तो क्या गया टेट्राहेड्रॉन हैज वर्टिसेस दिस देन एंगल बिटवीन फेसेस OAB एंड ABC। आपको पता है कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, एक ट्रायंगुलर बेस होता है, समझ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस होता है। अब वो उसका 4 फेसेस होता है, और फेसेस भी क्या एक प्रकार का प्लेन ही है। अगर टेट्राहेड्रॉन नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, टेट्राहेड्रॉन सिर्फ नाम का दिया, अब ऐसे भी हम लोग बना देते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या आता है आपका, U बना लिए, कुछ U और U, समझ गए। टॉप को नाम दे दिए, ओरिजिन को नाम क्या दे रखा है, O दे देते हैं, हाँ इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसको दे देते हैं C। तो ये देखिए आपको दिख रहा है फेसेस, इसका फेसेस दिख रहा है, समझ गए, एक ये 2 3 एक उस तरफ पीछे की तरफ से फेसेस, हाँ 4 फेसेस होता है। तो पूछ रखा है एंगल बिटवीन फेसेस OAB, यानी कि इस फेस जो बन रहा है, इसका जो फेस बन रहा है ये, तो ये भी एक फेसेस क्या है, ट्रायंगुलर एक क्या होता है, प्लेन में आता है।
और ए बी सी यानी कि इस फेसेस और इस फेसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अपने को बताना है, यानी कि फेसेस के बीच में एंगल बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट शायद देखते तो आप लोग सोच नहीं पाते, इसे तो आसान है कि आपको ये पहले समझ में आना चाहिए कि 4 वर्टिसेस ले लिए ओ ए बी सी, ये मार्क कर लिए, सब दिया हुआ है। अब जो आपसे क्वेश्चन वाले पूछा है, हाँ समझना अच्छा से, हाँ क्या पूछ रखा है फेसेस कि ये प्लेन और ये प्लेन के बीच में एंगल बताना है। ओ ए बी इज अ प्लेन, ए बी सी इज अ प्लेन, समझ गए। और ये प्लेन के बीच में एंगल बताना है, तो सबसे पहले समझेंगे कि एंगल जो बनता है वो नॉर्मल के बीच बनता है, प्लेन के बीच में एंगल नहीं बनता। बोला जाता है प्लेन बट बनता है उसके नॉर्मल के बीच का एंगल। क्लियर है? तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि नॉर्मल ऑफ ओ ए बी क्या आएगा। हाँ, नॉर्मल ऑफ ओ ए बी, नॉर्मल ऑफ ओ ए बी क्या आएगा? नॉर्मल ऑफ ओ ए बी यानी कि अगर ये प्लेन है, ये ट्रायंगल प्लेन, तो इसका नॉर्मल क्या आएगा? जब ओ ए और ओ बी को क्रॉस करवा देंगे, हाँ तो आ जाएगा नॉर्मल एक आ जाएगा। ओ ए और ओ बी को क्या करवा दिए? क्रॉस। तो क्या आएगा कि इस पर नॉर्मल होने का मतलब क्या है? इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होना। नॉर्मल होने का मतलब क्या है? ओ ए बी का नॉर्मल होने का मतलब क्या है कि ओ ए बी पर परपेंडिकुलर होना। इस पर परपेंडिकुलर होने वाला जब ओ ए और ओ बी, ओ बी ओ बी ओ ए ओ बी ओ ए ओ बी, ओ ए और ओ बी, हाँ इन दोनों बीच क्या करवा दिए? किसी भी दो को क्रॉस करवा देता ना, ए ओ और ए बी के बीच करवा देता, तब पर भी आ जाता। जब दो का क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा? इस पे नॉर्मल, ऑब्वियस बात है, इस पे नॉर्मल आने लगेगा। समझ गए? इस पे क्या होगा? नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा जब दो का क्रॉस करवा देंगे। तो क्या आएगा? ओ ए पर और इस पर दोनों पर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा कि आई जे और के, और ओ ए का मतलब क्या आ गया? ओ ए सब पोजीशन लिख लेते हैं। ए का क्या है? 1 2 1, बी के नाम पर क्या है? 2 1 3, और सी के नाम पर क्या है? -1 1 2। तो ओ ए का मतलब क्या आ गया? यही आ जाएगा, 1 2 1 ही आ जाएगा। हाँ, और ए बी ओ बी का नाम पर क्या आ जाएगा आपका? 2 1 3 आ जाएगा, 2 1 3 ही आ जाएगा। तो इसका जो नॉर्मल आ जाएगा वो आ जाएगा 5 -1 और -3। ये बात समझ में आ गया कि इस प्लेन पर नॉर्मल होने का मतलब क्या है? दोनों का क्रॉस करवा दो, वही इस पर नॉर्मल हो जाएगा। समझ गया बात को? अब नॉर्मल ऑफ ए बी सी निकालते हैं। हाँ, नॉर्मल ऑफ ए बी सी, ए बी सी पर नॉर्मल होने वाला तक क्या होना है कि ए बी क्रॉस ए सी लगा दो। हाँ, इस पर जो परपेंडिकुलर, इसके मतलब क्या हो गया? सोचो ना, समझ में नहीं आ रहा बात को? क्या है कि ए बी है ना, ए बी और इसका क्रॉस होने का मतलब क्या है कि इस पर भी परपेंडिकुलर होना और इस पर भी परपेंडिकुलर होना। और ये दोनों वेक्टर कहाँ लाई करता है? प्लेन पे लाई करता है। हाँ, तो वो प्लेन ही पर परपेंडिकुलर हो गया। समझ गया? तो कर लेते हैं ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी का मतलब क्या हो गया? आई जे के, और ए बी का डायरेक्शन रेशियो, तो क्या आ जाएगा? ए बी का डायरेक्शन रेशियो बी माइनस ये आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो दिस माइनस दिस, 1 -1 2, 1 -1 और 2, और ए सी का क्या हो जाएगा? लिख देते हैं आपका -2 -1 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1 -5 और -3। तो ये हो गया इसका नॉर्मल, ये हो गया इसका नॉर्मल। तो इन दोनों के नॉर्मल के बीच में एंगल कब बनेगा? जब दोनों क्या कर देंगे? डॉट कर देंगे, डिवाइडेड बाय दोनों का क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? दोनों का डॉट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5, यहां से भी आ जाएगा 5, और यहां से भी क्या आ जाएगा? +9। अब दोनों का क्या कर देते हैं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 25 1 9, 25 1 9। इसका कितना आ जाएगा? 1 25 9, यानी दोनों सेम ही है ना, 1 25 9। तो ऊपर कितना बन गया? 19, और नीचे कितना बन गया? 35। तो 35 आ जाएगा ना नीचे, हाँ 35। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना? थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? हाँ ये आ गया आंसर। थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? cos इनवर्स 19/35 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका एडवांस 2016 में आ चुका है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ रखा है। समझ गए? तो अब तो जगह नहीं है हमारे पास बनाने के लिए। आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए आपको बेटा कि आप जो भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, समझ गए, जो भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हम मानते हैं कि वो बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको। समझ गए? ऑब्वियस बात है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी आप आईआईटी के एग्जाम देने के लिए बैठ रखें जो पेपर 2016 का। तो आपको एक देखिए मैट्रिसेस का भी क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पेचदा आएगा, 34-35 मिनट का वीडियो बना होगा। समझ गए? तो वो सब क्या रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहता है इसको स्किप करना रहता है, छोड़ना रहता है। समझ गए कि नहीं? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि टाइम टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है
तभी देखिए, मेहनत करने से सिर्फ नहीं होता है कि मजदूर की तरह मेहनत लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हाँ लगे रहो, उसको कोई दिमाग नहीं है, बोल दो उसको कर देने के लिए करते रहो, नहीं। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, होना ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन एक प्लानिंग के तहत होता है कि आपका प्लानिंग क्या है, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पर तो आपको बताएंगे। जिस वक्त एग्जाम का आएगा तो हम बहुत अच्छा तरीके से बताएंगे कैसे कैसे पेपर वगैरह देना है, हर एक चीज आपको बताएंगे। बट फिर भी शॉर्ट से बता देते हैं कि एग्जाम देने का तरीका क्या होता है कि आप पहले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन को सॉल्व करें, तीनों पेपर मिलाकर। जैसे आप मान के चलिए पहला पेपर उठाएं केमिस्ट्री का, जो सब उठाता है, जो अच्छा स्टूडेंट पहले केमिस्ट्री पेपर को ही उठाता है, तो मान चलिए आप एक बार में कितना कि आप एक बार में कौन कौन आंसर जाते हो कि जो आपका फुल्ली कॉन्फिडेंस हो। जैसे आप अगर बहुत दिन से मेहनत करते आ रहे हैं, जो आईआईटी का बच्चा तैयारी करते हैं वो 8 घंटा मिनिमम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, समझ गए, तो उनको पता रहता है कुछ क्वेश्चन जो होता है टाइप टू टाइप मिलते जाता है आपको, कॉपी इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करें, केमिस्ट्री उठाएं, इसके बाद फिजिक्स, सबसे लास्ट में मैथ, क्योंकि मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, फिजिक्स में आपका कैलकुलेशन कम होता है, इस वजह से वो भी कम, सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो मैथ के पेपर में लगता है, समझ गए। ये सब बात आपको क्लास में जब आएंगे पटना तो जब बहुत ज्यादा बताएंगे, समझ गए। तो क्या होता है कि आप फर्स्ट पेपर को सॉल्व करें केमिस्ट्री को, तो जो पहली बार में बन जाता है उसको बनाए, फिर इसके बाद फिजिक्स जो बनाए, फिर जो पहली बार में बनते चला जाता है, फिर उसके बाद देखिए कि जो हल्का डिफिकल्ट है उस तरह से आपका डिफिकल्टी लेवल अपना बढ़ाते जाइए। इतना बनाने के बाद जब क्वेश्चन बच जाता है कि नहीं ये सब पे ज्यादा कैलकुलेटिंग करना है क्वेश्चन बहुत आसान बट थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ये सब क्वेश्चन से आपको हटना भी बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को छोड़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन को मिटा देते हैं, और सब ऑप्शन भी अपने आप में क्वेश्चन है, समझ गए, सब ऑप्शन भी अपने आप में क्वेश्चन ही है, बस इसका फिगर बन जाने के बाद तो फिर तो 2 मिनट में खटाक समझ इसका आंसर ला देंगे, समझ गए। तो आप वो सब क्वेश्चन आसान है, बनाना ही चाहिए था 2016 में जो बच्चा दिया होगा, जो आईआईटी की तैयारी करता है उसको बनाना ही चाहिए था, क्वेश्चन आसान था, बट इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनाना है, समझ गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन को बनाए जिस पर आपका जबरदस्त पकड़ है, समझ गए, कि इस टाइप का, और ज्यादा कटअप तो जाता नहीं है, सब क्वेश्चन बनाना जरूरी है ही नहीं, समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि कंसीडर अ पिरामिड, हाँ पिरामिड एक प्रकार का फिगर होता है, जिससे टेट्राहेड्रॉन होता है, पैरेललोपाइड होता है, इसी तरह एक पिरामिड होगा कोई, OPQRS लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट विथ O एज अ ओरिजिन। ऑक्टेंट का मतलब होगा जहां पर तीनों ग्रेटर देन 0 होगा उसको फर्स्ट ऑक्टेंट बोला जाता है, O ओरिजिन है, एंड OPOR अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है रेस्पेक्टिवली। द बेस OPQR पिरामिड बनाते जाते हैं, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सबसे पहले बनाते हैं, क्योंकि पिरामिड है तो वो 3D फिगर ही होगा। हाँ, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये बना लिया आपका जेड एक्सिस। अब बोल रहा है कि पिरामिड बनाने के लिए बोल रहा है जिसका बेस क्या है कि OPQR इज अ स्क्वायर है, हाँ इसका बेस स्क्वायर है, तो हम लोग क्यूब बना लेते हैं। हाँ, तो क्यूब U बना लिए, ये आपका बना लिए स्क्वायर। हाँ, तो ये सब जो इसका बेस है वो सब क्या है, एक स्क्वायर बेस है, समझ गए बात को। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर अ पिरामिड लोकेटेड है फर्स्ट ऑक्टेंट OP एंड OQ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी जो P पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है और जो आपका R पॉइंट है वो आपका वाई एक्सिस पे है। हाँ, अलोंग एक्स एक्सिस पे। द बेस OPQR, बेस O तो ये हो गया, OPQ तो Q आपका ये मान लेते हैं ताकि एक बेस बन जाए जो क्या है एक स्क्वायर टाइप का है, और OP इक्वल टू 3 दे रखा है, और ये बेस जो है क्या बेटा स्क्वायर, यानी सबका डिस्टेंस क्या होगा बराबर, तो क्या आ जाएगा 3 0 0, क्योंकि OP जो है एक्स एक्सिस पे है और उसका दे रखा है 3 3 0। तो इसी तरह अगर ये डिस्टेंस 3 है तो 100% ये भी डिस्टेंस क्या होगा आपका 3 ही होगा। तो इसके मतलब क्या आ गया, जो इसका R का जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, ये वाई एक्सिस पे है, तो इसके मतलब क्या आ गया 0 3 और 0 आ गया आपका ये वाई एक्सिस। इस तरह Q चलने के लिए Q पॉइंट कैसे निकाला होगा कि Q चलने के लिए ये आपका क्या है XY प्लेन में है, जो पॉइंट है क्या XY प्लेन में, इसके मतलब क्या हो गया कि इस तरफ 3 चले होंगे फिर इस तरफ 3 चले होंगे, तो इसके मतलब क्या आ गया 3 3 0, ये Q पॉइंट आ गया होगा, क्योंकि स्पेस में है ना, ये 3 3 क्या आ गया होगा 0 आ गया होगा, और ये तो ओरिजिन 0 0 है ही है। तो सबसे पहले क्या कर ली, जो स्क्वायर का जितना भी वर्टेक्स था उसको मार्क कर ली। द बेस OPQR इज अ पिरामिड इज अ स्क्वायर विथ इतना, फिर इसके बाद क्या लिख रखा है, द पॉइंट S इज डायरेक्टली एबव द मिड पॉइंट T ऑफ द डायगोनल OQ।
एक डायगोनल है ओ क्यू, फिर पढ़ते हैं द एस इज डायरेक्टली एबव द मिड पॉइंट, डायरेक्टली एबव द मिड पॉइंट, एबव द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से क्या है ऊपर है। हाँ, अब मिड पॉइंट ओ क्यू का नाम दिया है टी, यानी ये पॉइंट का नाम दिया है क्या, ये टी। तो टी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, समझ गए। और इससे जस्ट ऊपर जो है, और टी एस का वैल्यू 3, इससे एस ऊपर है। हाँ समझ गए, एस क्या है, ऊपर है, इससे ऊपर है। और एस का इसका वैल्यू क्या है, 3 टी एस का। तो हम लोग एस कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। अच्छा, तो टी क्या है, हम लोग लिख लेते हैं टी इज द मिड पॉइंट ऑफ, हाँ बोल रखा है मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, ओ क्यू। तो टी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3/2, 3/2 और क्या बन जाएगा 0, ये हो गया टी का कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब क्या है, अब देखिएगा ये जो एस कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस कोऑर्डिनेट यहां से कितना चला गया है, 3 यूनिट ऊपर चला गया है, यानी कि इसी में 3 कर देंगे तो एस का हो जाएगा, एस इज अ पॉइंट एबव द टी एंड एस टी इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट तो अपने को पता है क्या, 3/2, 3/2 और 0। तो यहां पर ये 3.3 तो हमेशा रहेगा ना, इससे ऊपर जाएंगे तो क्या आ गया, ये पॉइंट अभी कितना है 3/2, 3.8, तो ये पॉइंट भी क्या आ गया, एस जो अपना पॉइंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3/2 और 3, क्योंकि एक्स को ये पॉइंट मार्क करने के लिए एक्स और वाई तो यही रह जाएगा ना, और ये क्या आएगा जेड एक्सिस अपना बढ़ गया तो क्या आ जाएगा 3, एस कोऑर्डिनेट आपका ये मिल गया। हाँ, अब देखिए भाई ऑप्शन से मिलाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन आसान बन चुका है, ये इतना मार्क कर लिए होंगे, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, समझ गए। अब इसके बाद ए ऑप्शन मिलाते हैं। ए ऑप्शन आप लोग लिख रखे होंगे कि क्या बोल रखा है, ए ऑप्शन कि द एक्यूट एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ एस इज π/3। जो एक्यूट एंगल बन रहा है ओ क्यू और ओ एस में, ओ क्यू और ओ एस मिला लेते हैं हम लोग ऐसे कि ये वाला जो एंगल क्या बन रहा है π/3 बन रहा। तो हम लोग क्या बनाते हैं, cos थीटा से ऑप्शन फर्स्ट में क्या करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि ओ क्यू डॉट ओ एस, वही है ना ओ क्यू ओ एस, तो ओ क्यू डॉट ओ एस क्या आ जाएगा अपना। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं सबका, समझ गए बात को, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या आ जाएगा ओ एस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एस क्या आ गया, ओ एस का वैल्यू कितना है आपका 3/2 और 3, तो इसका क्या आ जाएगा, तो यही आ जाएगा आपका 3/2 और क्या आ जाएगा 3। तो यहां से क्या करते हैं 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 और 1, और यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 1/2। हाँ सब बात सेम ही है, समझ गए। जाके सिंपल में हम लोग डायरेक्शन रेशियो जितना से अच्छा लिख सकते हैं, कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ क्यू लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ क्यू। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ क्यू क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 3/3/0, क्योंकि ये तब तो 0/0 है ना, तो क्या आ जाएगा 3/3/0, तो क्या बन गया 1/1/0। तो अब बोल रहा है कि ओ एस और ओ क्यू के बीच में एंगल जो बन रहा है क्या π/3 बन रहा है, अगर π/3 आ जाएगा तो वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं cos थीटा, हम लोग कुछ मिटा लेते हैं, सॉरी कहाँ लिख लें, अब इसका ऊपर का कोई जरूरत नहीं है, समझ गए, ऊपर का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ एस ओ क्यू डॉट ओ एस, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो 1/2, इसका 1/0, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 का 1 से, ये 1 का 1 से, ये क्या हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/0। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2/√6√2, तो √2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये √2 मतलब में कट गया, तो क्या आ गया 2/√6, यानी कि मतलब आ गया 1/√3। तो cos थीटा का वैल्यू π/3 पे आएगा नहीं, यानी कि ए क्या है इनकरेक्ट है, हाँ वो करेक्ट नहीं है। π/3 कब बन जाता है, cos थीटा का वैल्यू आ जाता 1/2, तो हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाता, समझ गए। अच्छा, अब ऑप्शन बी मिलाते हैं, क्या बोल रखा है ऑप्शन बी, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ट्रायंगल ओ क्यू एस इज, ओ क्यू और एस
इससे जो ट्रायंगल बन रहा है अपना, हाँ इससे जो ट्रायंगल बन रहा, इससे जो प्लेन बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0 बनेगा। तो हम लोग क्या, अपना 3 पॉइंट पता चल गया, 3 पॉइंट्स हम लोग प्लेन बना लेंगे, समझ गए। ओ क्यू एस हम लोग ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन क्या चेक करते हैं, बी। ऑप्शन बी में क्या आएगा अपना, हाँ 3 पॉइंट से अपना प्लेन निकालने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, किसी एक से पास करवा दीजिए। तो ओ क्यू एस में से सबसे आसान यही है, तो क्या कर लेते हैं 3 पॉइंट से x माइनस 0, वाई माइनस 0 और z माइनस 0, और 2 पॉइंट को क्या कीजिए, सेटिस्फाई कर दीजिए। तो 2 पॉइंट क्या है, ओ हम लोग प्लेन क्या नाम दे दिए है, ओ क्यू एस। तो O का मतलब तो इससे पास करवा दिए, Q को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि Q का जो पॉइंट है 3 3 0, तो 3 यहाँ बस यही आ गया, 3 माइनस 0 3 माइनस 0 0 माइनस 0, तो आ जाएगा, यही रह जाएगा ना, यही रह जाएगा, डायरेक्शन रेशियो भी ऐसे ही रह जाएगा। हाँ फिर क्या है, S का पॉइंट कितना है, 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 और क्या है आपका 0। इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं, समझ गए। इतना इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इतना इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो है वो आ जाएगा क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो x के लिए क्या आ जाएगा, x के लिए ये आ जाएगा 0 और माइनस 3/2। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, समझ गए। अच्छा हम लोग यहाँ गलती कर लिए क्या, लोग गलती क्या कर लिए, ये क्या लिखे हैं आपका 330, ये सही है 330। s का क्या है कोऑर्डिनेट, 3/2 और 3 है s का, हाँ 3 है, ये वही करने गलती कर रहे थे। तो हम लोग के x के लिए क्या बन जाएगा, x के लिए 9 बन जाएगा, इस तरफ से 0 हो जाएगा तो इस तरफ से क्या आ गया 9x। y के लिए क्या आ जाएगा 9 माइनस 0, ये भी आ गया। और ये z के लिए क्या आ जाएगा, इस तरफ से कीजिएगा तो 9/2, इस तरफ से माइनस 9/2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो और इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, तो x माइनस वाई यानी कि आ गया। तो अपना आंसर सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज क्या है करेक्ट, बी आपका क्या है करेक्ट। इसके बाद ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है आपका, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन कंटेनिंग ओ क्यू एस। तो ओ क्यू एस से प्लेन बनने वाला तो यही है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ओ क्यू से बनने वाला, ओ क्यू एस से। तो पूछ रहा है क्या कि इसका P से, पॉइंट P हम लोग का क्या आया है, ओ पी इक्वल टू, अच्छा पॉइंट P आया था 3, ये आ गया था 300। हाँ इससे डिस्टेंस क्या है 3/√2 है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 3/√2 पे आता है कि नहीं। तो हम लोग को इस प्लेन से इस पॉइंट का दूरी बोल रखा है, तो क्या करते हैं d इज इक्वल टू, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 y माइनस 0, जेड तो यहाँ है ही नहीं तो 0 बच जाएगा, और ये भी इस तरफ आएगा 0 ही रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √1 प्लस 1 यानी 3/√2, यानी कि सी ऑप्शन क्या है हम लोग का सही है। हाँ सी ऑप्शन क्या है, सी इज करेक्ट। अब करते हैं डी का। हाँ अब डी के लिए क्या है, अच्छा पढ़ लेते हैं हम, मिटाते हैं कहाँ ऊपर ही मिटाते हैं। डी के लिए क्या है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द स्ट्रेट लाइन आर एस इज जितना, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है ओ से, जो आर एस स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। तो आर एस का कोऑर्डिनेट कितना है, आर का हम लोग तो मिटा लिए, आर का बशर्ते कोऑर्डिनेट क्या था हम मिला लेते हैं। आपका आर का जो कोऑर्डिनेट था वो था 0 3 0 आर, एंड एस का जो कोऑर्डिनेट था वो था आपका 3/2 और क्या था 3। तो इससे जो इक्वेशन ऑफ आर एस बन रहा, इसका ओरिजिन से दूरी पूछ रखा है, तो इक्वेशन ऑफ आर एस कितना बन जाएगा आप लोग बना ही लीजिएगा, समझ गया। डी आर ऑफ आर एस कितना बन जाएगा, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर एस जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 3/2, इसका इससे करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, और 3 से 0 किए, हाँ 3/2 में से 3 चला गया तो -3/2। अब क्या कर लिए 3 को कॉमन ला लिए तो क्या बच गया 1/2 -1/2 और 1, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया 1 -1 और 2, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो 1 -1 और 2। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा अपना, इक्वेशन ऑफ आर एस क्या आ जाएगा,
किसी से पास करवा देते हैं एक पॉइंट से, इक्वेशन ऑफ आर एस क्या आ जाएगा, इससे पास करवा लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1, z माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 2, ये आ गया। और इससे क्या पूछा है कि ओरिजिन से इसका दूरी क्या आएगा, इसका ओरिजिन से पूछ रखा है दूरी, ओरिजिन से पूछ रखा है इस लाइन का दूरी। ये जो लाइन है अपना क्या है, x बाई 1, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1, z माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, समझ गए बात को। तो इससे ये दूरी पूछ रखा है, तो सबसे पहले इससे दूरी क्या होता है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे दूरी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं m, तो सबसे पहले m का जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा, समझ गए बात को। m का क्या मानना पड़ेगा, जनरल पॉइंट। तो m का जनरल पॉइंट क्या आ जाए आपका, लेमडा टर्म मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा m का जनरल पॉइंट लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 और क्या आ जाएगा 2 लेमडा, समझ गए। अब क्या आ जाएगा, ओपी क्या है, ओएम जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओएम परपेंडिकुलर टू आ जाएगा लाइन। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो डॉट इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 0। तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो यही आ जाएगा ना, एम का कोऑर्डिनेट ये है, इसका ये है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो यही रह जाएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा, लेमडा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, माइनस लेमडा प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 से, और क्या आ जाएगा 2 लेमडा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा लेमडा और ये प्लस लेमडा -3 और ये आ जाएगा प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा लेमडा 6 लेमडा इज इक्वल टू 3, तो लेमडा इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो लेमडा का वैल्यू 1/2 आ गया आपका, सही है। तो एम का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, एम का जो कोऑर्डिनेट आ गया, एम का जो कोऑर्डिनेट आ गया 1/2 और 3 माइनस 1/2, 3 में से हाफ गया, अढ़ाई को लिख सकते हैं 5/2 और क्या आ गया इस तरफ से आ गया ये तो 1/2, तो ये 1 ही रह जाएगा। तो अब ओ एम के बीच का दूरी पूछ लेते हैं। हाँ, तो ओ एम के बीच का दूरी कितना आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। हाँ, दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा यही, फिर क्या आ जाएगा 25/4 और इसका आ जाएगा +1 ही रह जाएगा। तो इस तरफ से क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आते हैं, 1 + 25 + 4, तो कितना आ जाएगा 29, 30 √30/4, तो कितना आ गया 15/2। शिवम, हेलो सर, रे क्या करता है तुम लोग जी, कितना गया 15/2। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ऑप्शन डी भी कितना बोल रहा था 15/√, यानी डी भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आ गया। हाँ, तो हम लोग का क्या आंसर जो हो गया, क्या आ गया बी सी डी हम लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ, तो आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 2016 मेंस का क्वेश्चन है, इससे पहले 16 एडवांस का क्वेश्चन था, ये मेंस का क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि सर आप लोग को समझ में आ गया, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था बट आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। देखिए इस क्वेश्चन क्या बोली तो आसान है कि ये जो प्लेन क्या करता है, इसमें लाई करता है। लाई करने का मतलब क्या है कि मान के चलिए ये प्लेन है, क्या है प्लेन LX + My - Z = 9, इसमें ये प्लेन पूरी तरह से लाई कर जाता है। तो इसका नॉर्मल इस पर क्या होगा, पहला परपेंडिकुलर होगा। तो आप बताइए कि कंडीशन क्या हो सकता है कि एक लाइन अगर लाई कर रहा है तो कंडीशन क्या हो सकता है कि इसी पॉइंट से इसका प्लेन भी पास करेगा और इसका प्लेन का नॉर्मल इस पर क्या होगा। तो दो कंडीशन निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगा लाइन, तो यार नॉर्मल इसका कितना आ जाएगा, एल का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2 से, एम का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, हाँ दोनों का नॉर्मल का डॉट 0 कर दे रहे हैं, समझ गया। और -1 का 3 से प्लस -1 का क्या करते हैं 3 से, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 - m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। हाँ क्या, हाँ सही है ना, ये पहला कंडीशन हो गया। अब इसका दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर सकता है कि पॉइंट 3 -2 और -4, हाँ जो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है सेटिस्फाई किसको करेगा, प्लेन को। हाँ सेटिस्फाई किसको करेगा, प्लेन, समझ गया। तो क्या कर सेटिस्फाई का मतलब क्या हो गया 3l - 2m और ये -z होने का मतलब क्या है +4 हो जाना इज इक्वल टू 9। तो 3l - 2m इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 5। इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको 2 और इसको मान लिया 1। तो आ गया ये सब देख ले 3l - हाँ तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। तो l का वैल्यू आ जाएगा आपका जब सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 और m का वैल्यू आ जाएगा -1। समझ गए बात को, शायद -1 है कि 1 जो भी आ जाए, हाँ लेकिन इसी तो l² + m² क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। हाँ
तो आपका 2 आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये आपका जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 3D है ना, प्लेन वेक्टर का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में 2D का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का, बट इसका पॉइंट सिर्फ वेक्टर में दे दिया, इसलिए इसको 3D में क्वेश्चन में डाल दिया है, समझ गए। बट 3D वेक्टर से इसको कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। देखिए क्या है क्वेश्चन कि लेट दिस रेस्पेक्टिवली द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी, यानी कि ए का पॉइंट ये है, बी का पॉइंट ये है और सी का पॉइंट ये है रेस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओ ओरिजिन है। और वो हमारा क्या है, एक ओरिजिन है, वो हमारा क्या है, एक ओरिजिन है। इसके बाद क्या बोल रखा है, इफ द डिस्टेंस सी फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी का क्या हुआ है, बाइसेक्टर हुआ है। ओ ए और ओ बी का क्या हुआ है, बाइसेक्टर हुआ है। तो फिर देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां से, हाँ, कि इफ द डिस्टेंस सी का डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट सी है वो डिस्टेंस है बाइसेक्टर से, यानी कि ट्रायंगल में सी नहीं है, वो बाइसेक्टर से, हाँ। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरफ ए ले लेते हैं कि ओ हाँ, इन दोनों का बाइसेक्टर हुआ है, हाँ, ओ ए और ओ बी का बाइसेक्टर हुआ है। तो ओ ए और ओ बी का बाइसेक्टर होने वाला ये है। तो बाइसेक्टर का मतलब बताया हूं कि एंगल क्या होता है, बराबर बराबर होता है। और बाइसेक्टर के इसको किस रेशियो में कट किया होगा, तो आपको बताए होंगे कि एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर का खासियत क्या है कि वो अपने साइड लेंथ के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है आपका बेटा, √3 और 1 आ जाएगा, √3 1, और ये आ जाएगा 1√3। तो ओ ए का जब डिस्टेंस निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, हाँ देखिए ना, √3 - 0 का तो 3, इसका 2, और ओ बी भी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसके मतलब 2:2 रेशियो में डिवाइड किया है। तो 2 सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट है। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ तो लिख देते हैं डी इज द मिड पॉइंट ए बी। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, √3 + 1 / 2 आ जाएगा, सही है ना, दिस प्लस दिस, और यहां पर भी √3 + 1 / 2। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट है रिस्पेक्टली पोजीशन वेक्टर, हाँ दिस, यहां देखिएगा, इफ द डिस्टेंस सी का जो डिस्टेंस है कहां से, बाइसेक्टर वाले लाइन से, बाइसेक्टर वाले लाइन ये है, एक्यूट एंगल ओ ए ओ बी, हाँ सी जो, अब देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं कि ये जो मानती है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बाइसेक्टर से सी कोऑर्डिनेट यहां पे है, सी कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा और 1 - बीटा, हाँ इसको अंदर से भी खींचते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो बोल रखा है इसका जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं एम, सी एम मान लेते हैं, हाँ चाहे आप इधर से भी खींचते तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ गए। बोला है कि बाइसेक्टर लाइन से सिर्फ होना चाहिए, बाइसेक्टर लाइन से। तो इसका जो डिस्टेंस दिया है 3/√2। तो बोल रहा है कि बीटा का जो वैल्यू होगा, हाँ तो उसका सम क्या आएगा, मान चलते बीटा का 2-3 वैल्यू आ जाएगा, उसका सम कर लेंगे। तो आपको एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस बताए होंगे 2D में, सिंपल, जैसे प्लेन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बोलते हैं प्लेन पर पॉइंट क्या कीजिए, सेटिस्फाई कर दीजिए। इसी तरह क्या करिए, पॉइंट को लाइन पे सेटिस्फाई कर दीजिए। तो लाइन का इक्वेशन भी तो पता होना चाहिए। तो जब अपने को 2 पॉइंट है तो इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं, हाँ क्या आता है, y - y1 = mx - x1। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, बाइसेक्टर ओडी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ एडी, यानी कि एमओडी कितना आ जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो √3 + 1 / 2 -0, यानी कि 1 आ जाएगा, हाँ दिस - दिस और दिस - दिस दोनों सेम है, यानी स्लोप कितना आ जाएगा, 1, समझ गए। और इससे पास करवा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y - y1 = 1x - x1, यानी क्या आ गया, y = x, यानी कि x - y = क्या आ गया, 0। तो अब जो क्वेश्चन बन गया, मान चलिए कि बाइसेक्टर लाइन ये वाला है, यही वाला x - y = 0, ये वाला जो डिस्टेंस है 3/√2 है, और ये अपना क्या है, ये अपना मान लेते हैं पॉइंट m है, समझ गए, पॉइंट m ही है ना, हाँ m मान रखे ना, m। तो पूछ रखा है इससे दूरी क्या आएगा, और m का किस पॉइंट से दूरी निकाले, अच्छा पॉइंट दे रखा है क्या, ये तो है नहीं, किस पॉइंट से दूरी निकाले, अच्छा पॉइंट तो ये है ना, सी ना, अरे तो इसको सी क्यों मानते, इस पे यहाँ पे m है, हाँ हम गड़बड़ा ही गए, सी यहाँ पे है ना, सी तो हम क्या करते हैं, सी लाइन ही पे सेटिस्फाई करवा दिए, तब तो आंसर ही 0 हो जाता,
तो हाँ, तो बी क्या है, हाँ 1 माइनस बीटा। हाँ, तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बताए होंगे, हाँ, कि आप लाइन पे ही क्या कर दीजिए, सेटिस्फाई करवा दीजिए। हाँ 2D है ना, 3D का नहीं है कि लेमडा निकालो वगैरह वगैरह निकालो। हाँ, तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है बीटा, और इसको सेटिस्फाई करने के बाद -1 प्लस बीटा आ जाएगा। सोचो ना, ये बीटा, और इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, माइनस इसमें लग जाएगा, -1 प्लस बीटा। और अंडर रूट में क्या चला, अच्छा डी का नाम पर तो दे सकते हैं ना, 3/√2। हाँ डी है ना, डी का नाम पर तो दे ही सकते हैं ना। और क्या हो सकता है, अंडर रूट इसका 1 का +1, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब क्या बन गया, 3 = मॉडुलस 2 बीटा -1। तो क्या आ जाएगा, 2 बीटा -1 = 3, और 2 बीटा -1 = -3। तो क्या आ जाएगा, 2 बीटा = 4, तो बीटा = क्या बन गया 2। अब एक क्या आ जाएगा, 2 बीटा = इस तरफ +1 तो -1, बीटा का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो बोला ये बीटा का जो है उसका सम कितना होगा, तो एक बीटा 2 आया, एक -1 आया, तो दोनों का जब सम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। समझ गए, ये कितना आसान क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन को, हाँ अधिकांश आसानी आता है, तो सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। समझ गए, हम और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।